you are entering into a medical field, and trust me, as a medical student I can provide you this by trust कि medical field is highly toxic field. चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन हो, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BHMS हो, BMS हो, कोई भी कोर्स हो, it is highly toxic. Even you are crying on your situation and someone else is laughing on that situation in front of your eyes. Hi everyone, welcome back to this YouTube channel. Myself Simran, and today in this video I'll be sharing few important tips by which you can utilize this NEET code drama period before the counseling starts. तो सारा दिन हम अपडेट्स और न्यूज़ को देखकर तो नहीं निकाल सकते. So we have to utilize this time for something good और आने वाले टाइम में जो हमारे लिए हेल्पफुल हो. But for that you have to watch video till the end. तो इस वीडियो में मैं कुछ 5 से 6 पॉइंट्स बताऊंगी जिनको कि आप यूज कर सकते हो अपने इस टाइम को यूटिलाइज करने में बिफोर द काउंसलिंग स्टार्ट्स. इन दिस वीडियो लेट मी कैटेगराइज द स्टूडेंट्स फर्स्ट. सबसे पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रीन जोन में हैं. दैट मीन्स दे आर गेटिंग सीट और उन्होंने अच्छा स्कोर करा है एंड दे वांट जस्ट काउंसलिंग टू स्टार्ट एंड हम कॉलेज में जाएं. सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इज ड्रॉपर्स. इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने पहले से ही बिफोर इवन एंट्रिंग टू द नीट एग्जामिनेशन ऑल डिसाइड करके रखा था कि हम तो ड्रॉप लेंगे और अच्छे से तैयारी करके फिर अगले साल देंगे. इस बार तो हम बस फॉर्मेलिटी के लिए पेपर दे रहे हैं. थर्ड कैटेगरी इज ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनके नंबर बॉर्डर लाइन पर है. उन्हें सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि सब कैटेगरी ही है विच इज लीविंग नीट. नाउ देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि शायद इसके बाद नीट की जर्नी को छोड़ दें या फिर मेडिकल लाइन को ही छोड़कर जाना चाहते हो. आइदर किसी के भी फोर्स करने पर उन्हें नीट देना पड़ रहा है बट दे डोंट वांट टू एंटर इनटू दिस मेडिसिन. सो ये एक रीज़न हो सकता है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है. बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं या और भी कोई रीज़न हो सकता है. दीज आर द 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स कवर हो जाते हैं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं अपने एंड से. सो टिप नंबर 1 इज तुम थोड़ा थोड़ा करके अपना जो सिलेबस है उसे धीरे धीरे रिवाइज करते रहो कि अगर इन केस री नीट हो भी जाता है तो फिर तुम्हारी जो रैंक है तुम सेम रैंक को मेंटेन कर सको जो दोबारा वाले पेपर में आएगी. सेकेंड थिंग इज तुम्हें अपडेटेड भी रहना है न्यूज़ के लिए. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड वॉचिंग डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, सेलेक्ट अ पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जहाँ पर कि तुम्हें क्लियर एंड क्रिस्प में अपडेट्स प्रोवाइड हो रही हैं. एक चैनल सेलेक्ट कर लो और उससे सारी अपडेट्स तुम्हें पता चलती रहेंगी आगे की. तो तुम्हें हर जगह पर बार बार जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा. अगर मैं अपना सजेशन करूँ, मैंने अपने टाइम पर तो चैनल है बायोलॉजी एट ईज, उनका यहाँ पर चैनल का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा. यू कैन गो एंड सर्च अबाउट दिस चैनल एंड इससे प्रिसाइज फॉर्म में तुम्हें ऑलमोस्ट सारी नीट के रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगी. सो यू डोंट हैव टू रोम अराउंड फ्रॉम वन चैनल टू द अनदर चैनल. थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज बिगिन योर रिसर्च अबाउट कॉलेजेस और द कोर्सेज अदर देन द MBBS. अगर आपका कोई दिमाग में और भी कोर्स है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, BMS, BHMS और BSc नर्सिंग और BDS या ऐसा कोई और B फार्मा, BPT ऐसा कोई कोर्स के बारे में सोच रहे हो तो उनके ऊपर भी डिटेल रिसर्च करनी स्टार्ट कर दो. बिकॉज वंस काउंसलिंग स्टार्ट्स बैक टू बैक तुम्हें काउंसलिंग्स फिल करनी पड़ेगी तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट नहीं हो जाएंगी तुम्हारे पास रिसर्च करने के लिए. सो बिगिन रिसर्चिंग. और यहाँ पर ही जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है दोज हू वांट टू लीव नीट, फॉर देम वो अपने प्लान बी की तरफ जा सकते हैं. जो भी उनका प्लान बी कॉलेज है या जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं, दे कैन गो एंड बिगिन योर रिसर्च अबाउट दैट. एंड फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज फोकस ऑन योर हेल्थ. नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ physical and mental health. Let's talk about physical first. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट एज अ नीट एस्पिरेंट हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह पर बैठे रहते हैं कुछ बच्चे, तो जिस करके उनका वेट है ना वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है. सो यू कैन लूज दैट. तो अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है तो आप उसको लूज कर सकते हो. एट द सेम टाइम अगर आप बहुत स्किनी हो गए हो, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, समटाइम्स फूड इशूज़ आ जाते हैं. नाउ यू आर एट योर होम, यू आर एट योर कम्फर्ट, तो तुम अपना वेट गेनिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और वेट लूज की भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. Now let's talk about the second thing which is mental health. Why I'm talking about this? क्योंकि अभी से तुम्हें एक mental health का बैकअप बनाकर चलना पड़ेगा. You are entering into a medical field and trust me, as a medical student I can provide you this by trust कि medical field is highly toxic field. चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन हो, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BHMS हो, BMS हो, कोई भी कोर्स हो, it is highly toxic. You are going to get highly toxic people. Even this is going to happen that even you are crying on your situation and someone else is laughing on that situation in front of your eyes, and this is literally toxic.
सो उस टॉक्सिसिटी से तुम्हें लड़ने के लिए मेंटल बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी से अपनी मेंटल हेल्थ का एक बैकअप लेकर चलो कि वो बहुत ज़्यादा रुइन ना हो। इफ़ इट इज़ डैमेज और यू आर गोइंग थ्रू सम ऑफ द इश्यूज़ तो फिर उसको सॉर्ट आउट करो दिमाग में। टेक थेरेपीज और यू कैन टेक हेल्प। डू हैव मेंटल बैकअप बिफोर एंटरिंग इनटू द मेडिकल कॉलेजेस or the field called as medicine. And the fifth thing that you can do is, this is for the help of your counseling and another process when you are taking admission into the college, that is organize your documents. अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू काउंसलिंग। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना होता किसी का, या आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, तुम अभी अपना डन करके रखो ताकि बाद में जब भी स्टार्ट होगी तो उस टाइम पर हमें कोई इश्यूज ना आए। सो ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स। सिक्स्थ एंड लास्ट थिंग इज लर्न न्यू स्किल्स और यू कैन ऑल्सो फॉलो योर हॉबीज़। समटाइम्स व्हाट हैपन, जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ ना हॉबीज़ होती हैं जो छूट जाती हैं। जैसे कि फॉर मी इट वाज बैडमिंटन। आई डिडंट प्लेड बैडमिंटन फॉर कंप्लीट 2 years व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। मैं वापस आई थी तो आई स्टार्टेड दैट, तो दिस वाज माय हॉबी। तो आई प्लेड बैडमिंटन अ लॉट ड्यूरिंग दैट फेज। सो अगर आपकी ऐसी कोई भी हॉबी है आप उसे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई भी हॉबी छूटी नहीं है, तुम उसको फॉलो करते रहे हो, तो तुम एक कोई नई स्किल सीख सकते हो। देर आर सो मैनी स्किल्स, देर इज कम्युनिकेशन स्किल्स और देर आर सो मैनी स्किल्स। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है ये वाली, जिसमें जाकर आप चेक कर सकते हो अगर आपको कोई स्किल कंफर्टेबल लगती है। सो यू कैन परस्यू दैट ऑल्सो। अब इन 6 टिप्स को यूज करके यू आर ऑन द बेनिफिट साइड। नंबर 1 बेनिफिट इज तुम अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। यू आर नॉट जस्ट स्पेंडिंग होल योर टाइम जस्ट वॉचिंग एट द अपडेट्स कि अब क्या अपडेट आया, अब नीट के रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है, या इन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। थिंग इज तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए बिजी रहोगे। वेन यू आर बिजी यू आर अवे फ्रॉम द निगेटिविटी। इन टूडेज टाइम इवन टू डेवलप द मेंटल बैकअप you have to be away from the negativity and you have to feel fresh to enter into a new life, to the college life. Third benefit is that once the counseling start you are not going to rush through the things. तुमने already अपनी research करके रखी हुई है, तुमने already अपने documents organize करके रखे होंगे। So by the end when the counseling starts or even when you are allotted with the college, फिर भी तुम्हें कोई ऐसी issues नहीं आएंगे कि बहुत कुछ rush में हो रहा है सब कुछ। तो तुम अच्छे से स्मूथली अपनी जर्नी को भी इंजॉय कर पाओगे। आई टेल यू कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो कॉलेजेस के रिलेटेड तो बीएमएस के ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ। आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई एम ए बीएमएस स्टूडेंट, तो आई कुड मेक वीडियो ऑन बीएमएस। बाकी के कोर्सेज की आप रिसर्च कर सकते हो थ्रू डिफरेंट चैनल्स। जो मुझे सबसे प्रेफरेबल यूट्यूब चैनल लगा दैट इज दिस, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर है। आप इस चैनल को सर्च करके जाकर इनकी वीडियोस फॉलो कर सकते हो। एंड मुझे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी और काफ़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मुझे तो ये हेल्पफुल लगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वन। सेकेंड वाली कैटेगरी में फॉल करते हो विच इज़ ड्रॉपर्स वाली। आप पहले से ही बहुत सारी प्रिपरेशन करके एग्जाम नहीं दिया और ड्रॉप का इरादा था, देन आई वुड से तुम्हें किसी भी टैंट्रम को किसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी न्यूज़ में किसी अपडेट में। तुम्हें सीधा जाकर या तो अपनी तैयारी करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू लीव नीट तो आप छोड़कर जा सकते हो, तुम्हें किसी तरीके की न्यूज़ अपडेट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू कम अंडर द कैटेगरी, तुमने अच्छा स्कोर कर लिया है कि आप बॉर्डर लाइन पर हो या फिर आपका अच्छा स्कोर आ चुका है, तो फिर आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय।